जी आप आज एक बड़े अहम मुद्दे पे बात करने आप हमारे पास आए और इसके लिए आपका शुक्रिया। यहाँ सरकार ने जब रीऑर्गेनाइजेशन करवाई तो हमारे एक डिवीज़न के 3 बने, डिवीज़न सोरनकोट और मैंडर और पुंछ। सोरनकोट डिवीज़न के इलेक्शन लास्ट ईयर हुए, डिवीज़न बनते ही, और मैंडर के अंदर पुंछ डिवीज़न के इलेक्शन अब तक जो नहीं हुए थे वो करवाने जा रहे हैं। इसकी एक सीनियर्स कॉन्ट्रैक्टर्स ने बैठ के सारा इलेक्शन करवाने का जो प्रोसीजर था वो सेटराइट करके तय किया कि बाकी डिवीज़न्स में भी हो और इलेक्शन करवाना वक्त की ज़रूरत भी है। बहरहाल आए रोज़ आप देखते होंगे कि भाई यहाँ पे ठेकेदारों के बड़े मसाइल हैं। सरकार एक तरफ हमें ये कहने जा रही है कि भाई आप लोग वक्त पे काम करें और पैसा लें। ठेकेदारों ने वक्त पे काम किया और ठेकेदारों के मसाइल जो हैं फंड्स को लेके, पेमेंट्स को लेके, वो आज तक सरकार एक तरफ से हमसे काम तो ले रही है, लेकिन फंड्स के मामले हों, बिलिंग का मामला हो, नई आजकल वो लगा रहे हैं क्वार्टरली, पहले क्वार्टर में आपको इतने फंड्स दिए जाएंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, और अभी तक हमारे पूरे साल के 50% फंड्स रिलीज़ हैं, जबकि फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल एक आध महीने की बाद क्लोज़ होने जा रहा है। ये वक्त की ज़रूरत थी और इसी सिलसिले में हमने एसोसिएशन बनाने के लिए जो एक प्रक्रिया प्रॉपर ढंग से थी, उसके लिए सीनियर्स कॉन्ट्रैक्टर जिसमें आसिफ मीर हों, कुलजीत ठाकुर हो, मनमोहन सिंह साहब, शरीफ साहब, आसिफ साहब, ये राजा जी हैं, नजाज शेख साहब हैं, जावेद मीर साहब हैं, मशकूर साहब हैं, इकबाल साहब हैं, और भी काफ़ी सारे सीनियर्स लोगों ने सारा इलेक्शन के सिलसिले में जो भी तरीक़ाकार था उसको अपनाया गया। उसमें ठेकेदारों ने अपने फार्म जो हैं वो ले लिए, जिसकी डेट कल ख़त्म हो चुकी है। 3 लोग इस फ्रेम में बाकी रह गए जो 5 तारीख को इनके वोट पड़ने हैं। उसके बाद जो एसोसिएशन एक नए प्रेसिडेंट को लेके अपने रोज़मर्रा के मसाइल जो हैं उसको हल करवाने के लिए सरकार के पास एक कोशिश है। तो सर किस किस्म की तैयारियां आपकी इस वक्त तक हुई? तैयारी है, कल लास्ट डेट थी फॉर्म की, वो जो ख़त्म हो गई है। इस वक्त हमारे पास जावेद खान साहब हैं, रिंकू दीवान साहब हैं, अकबर साहब हैं, ये 3 कैंडिडेट हैं जो इस वक्त मैदान में हैं। तो कितने साल के बाद ये इलेक्शन होने जा रहे हैं? ये जब सरकार ने रीऑर्गेनाइजेशन करवाई तो उससे पहले आसिफ इकबाल मीर साहब, फिर लोगों का ये फैसला, सीनियर्स लोगों का, कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जो थी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की थी। अब जब डिवीज़न अलग हुए हैं तो मुझे लगता है जब से ये डिवीज़न 1 साल से नए डिवीज़न खुले, ये दूसरा साल है, तो आप ये मान के चलें कि 2 साल के बाद ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। किस तरीके का बेनिफिट होगा इसमें? जो इलेक्टेड आपका प्रेसिडेंट होगा उसका एसोसिएशन को क्या बेनिफिट होगा? इसमें 2-3 चीज़ें हैं। बड़ा एक खूबसूरत सवाल जो जिसकी अहम ज़रूरत भी है और जिसका मतलब भी है, लोगों को पता भी होना चाहिए। लेकिन 1-2 इसमें बड़े अहम चीज़ें हैं। एक तो ये कि हमारे ठेकेदार एसोसिएशन में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़रूरत थी इस बात की कि लोगों के मसाइल बड़े हैं, काम हो रहे हैं, फंड्स नहीं हैं, फंड्स हैं तो टेंडर नहीं, टेंडर हैं तो खामखा अच्छे रेट नहीं जा रहे हैं। अब ठेकेदार इसमें ये सोच के कि बैठ के अच्छे रेट्स हैं, अच्छे काम हो, क्वालिटी मेंटेन हो, अच्छे रेट्स के लिए एक अच्छी कोशिश की जाएगी ताकि हम एसोसिएशन इस पैटर्न पे काम करें कि लोगों से बैठ के हम अपने ठेकेदार भाइयों से बैठ के हम अच्छे रेट डालने की कोशिश करें, ताकि ऐसा ना हो कि इतना गलत रेट से हमारी क्वालिटी मेंटेन रखना भी आसान बात नहीं। अगर सरकार एक अच्छा काम ले रही है और ठेकेदार को करना उसकी ज़रूरत भी है, उसकी मजबूरी भी है, उसके बगैर चारा भी नहीं है, तो वो ठेकेदार बेचारा जो आए रोज़ बड़े लिमिट्स का यूज़ करके जेके बैंक हो या किसी और बैंक से नेशनलाइज जितने भी बैंक हैं उनसे ये चीज़ें लेके अपने लिमिट्स का यूज़ करके कर्जा लेके बड़ी तगोदो से ये काम किया जाता है। तो फिर लास्ट में अगर ठेकेदार बेचारा जीएसटी कानून इतने बड़े सख्त बन चुके हैं, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी ठेकेदार की मजबूरी है। ये सारी चीज़ें मेंटेन रखने के लिए एक अच्छा रेट जाना ज़रूरी है। ये उसी की एक कड़ी में एक कोशिश कर रहे हैं। मैं एक सवाल और जानना चाहूँगा, 5 तारीख को आपके इलेक्शन है, तो इसमें टोटल वोटर जो हैं वो आपने सेलेक्ट किए कि टोटल कितने कंडक्टर हैं जो इसमें वोट डालेंगे? रजिस्ट्रेशन जो है वो
का 30 तक की थी। एजाज साहब को इसका इंचार्ज बनाया गया। एजाज शेख साहब जो मेरे दाएं साइड आप देखते होंगे, ये एक बड़े ही पढ़े लिखे नौजवान हैं, तो ये कर रहे थे, इनको ये काम सौंपा गया था एसोसिएशन की तरफ से। ये 700 750 बीच की फिगर रहेगी। टाइमिंग क्या रहेगी आपके इलेक्शन की? यहाँ इलेक्शन जो है वो डाकबंगला वेन्यू जो है वो डाकबंगला पुंछ रखा गया है 11 से 3 बजे तक। तो आखिर में हमारे चैनल के माध्यम से जो वोटर और सपोर्टर हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे? वोटर और सपोर्टर को बिल्कुल एक अच्छा फैसला लेना चाहिए। 3 लोग हैं, ये उनको तय करना चाहिए कि जो मुनासिब और बेहतरीन और जो ज़िम्मेदारी से इस काम को खुश उसलूबी से आसानी से लोगों के मफाद की बात, चाहे वो डिवीज़न लेवल पे हो, सर्कल लेवल पे हो, चाहे पीर पंजाल हमारा जो चीफ साहब हैं उस लेवल की बात हो, या पूरी सरकार कमिश्नर लेवल की बात हो, वहाँ तक जो बेहतर मुनासिब तरीके से जो ठेकेदारों की बात रख पाएगा उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। तीनों यहाँ के हमारे ख़ास इन्हीं में से हैं। अब यह है कि इसको हम हमारे ये सीनियर्स जितने भी लोग हैं उनकी सबकी कोशिश है कि इनमें से ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल इशू नहीं बनने देंगे। जो जीतेगा किसी एक ही को जीतना है, जो रनर अप होगा या नंबर 3 पे जो होगा वो हम कोशिश करेंगे कि वो भी उसके साथ शाना बशाना काम करें, ताकि लोगों के मामलात जिसके लिए जो ये गर्जो गायद थी उसके अंदर को रखना ना पड़े, ताकि वो एसोसिएशन दमखम से काम करें, लोगों के मसाइल हल हों। जी शुक्रिया। ठीक है सर, बहुत बेहतरीन। एजाज साहब बताइए, आपकी एसोसिएशन के यहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो सारा जो है उसका बाहर जो भागदौड़ जो है वो आपके हाथ है, वो बताइए किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं और इलेक्शन की डेट कौन सी है? जी बिल्कुल। हमने ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वो हमारा जनवरी में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि जनवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हुआ था। तो आस्ता आस्ता करते करते हम अब इस मकाम पे पहुँचे। 5 फरवरी को हमारी जो है इलेक्शन डेट है, उसी दिन पोलिंग होगी हमारी। तो बाकी जो हमारे जो अभी तक रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस हमारा था वो हमने स्टार्ट किया था हमने 20-25 दिन से। तो उसके बाद हमारे पास नॉमिनेशन 6 आए थे, 6 में से हमारे 3 विड्रा हो गए। तो 3 कैंडिडेट्स अभी हमारे फील्ड में हैं, वो हैं रिंकू दीवान साहब हैं, तो उसके बाद हमारे जो हैं मोहम्मद अकबर साहब हैं, जावेद यूसुफ खान है। ये 3 A क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तीनों हमारे इसमें अब इसमें कंटेस्टिंग फील्ड में आ गए हैं। तो बाकी जो है 3 ने विड्रा कर दिया। तो बाकी जो हमारी जो वोटर्स है, अपील है कि आपने एक अच्छा नुमाइंदा चुनना है जो आपकी बात हर लेवल तक पहुँचाए और आपकी जो वेलफेयर के लिए काम करे। तो इसमें हमारे पास रजिस्ट्रेशन जो आ चुकी है 750 के करीब आ चुकी है ठेकेदारों की, जिसमें A, B, C, D और 4 क्लासों के ठेकेदार हैं। तो हमने किसी को अलग नहीं रखा है। तो अब इसमें जो वोटर लिस्ट हमारी जो है कंपाइल हो रही है, इसमें अब हम उन जो ठेकेदार हैं जो टेंडर लेते हैं बाद में कर नहीं पाते हैं, वो एक्सट्रीम बिलो रेट डाल के बाद में कर नहीं पाते हैं, अब उनको हम स्कैनिंग कर रहे हैं कि वो कौन कौन से ठेकेदार ऐसे हैं, उनको हम एलिजिबल नहीं रखेंगे वोटर के, उनको हम वोटर लिस्ट में एलिजिबल नहीं करेंगे। तो उसमें भी हमारा जो प्रोसेस चल रहा है, हमारी जो इलेक्शन इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं हमारी उनसे अपील है कि आप ये जो 3 दिन हमने वेरिफिकेशन प्रोसेस रखा हुआ है, तो इसमें आप पार्टिसिपेट करें। यहाँ PWD ऑफिस में हमारी जो है 4 मेंबर की कमेटी रोज़ बैठ रही है, जो ये स्क्रीनिंग प्रोसेस में काम कर रही है, जो वोटर को स्कैन कर रही है कि जिस वोटर के पास ITR है, GST 3 भी है, कार्ड रिन्यूड है, जो भी फेक डॉक्यूमेंट किसी के पास है, हम उसको स्कैन कर रहे हैं। तो इसमें हमारी वोटर से अपील है कि आप भी इसमें हमारे साथ कोऑपरेट करें, ताकि हमारा जो एक सही जो ठेकेदार आगे हमारे फील्ड में आए, ना हमारे जो डेवलपमेंटल काम डिले हों, ना ही एक क्वालिटी जो है, मेन जो पर्पज़ है हमारा क्वालिटी और जो पब्लिक एक्सचेकर का पैसा है वो ज़ाया ना हो। तो मेरी ये हमारी जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है इस प्रोसेस में, तो बस इसी में हम ये लगे हुए। तो 5 फरवरी हमें सबसे अपील है कि आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, अपना जो भी आपका मनपसंद नुमाइंदा है उसका वोट डालें।